हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 21वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसलिए इस रीजनिंग के 21वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के 21वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखे तो सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न में हमें यहाँ पर देखना है कि डी ई से यहाँ पर 11 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर डी ई से यहाँ पर लिखा गया है 11, सेम इसी प्रकार से फिर हम बताएंगे कि एच डी से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए डी ई से कितना लिखा गया है 11। तो यहाँ पर देखेंगे कि डी ई से 11 कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ई का नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है और ई आता है 5 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं को यदि हम क्या कर दें, आपस में जोड़ दें, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और इस 9 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एच डी से यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे एच डी का नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए एच कितने नंबर पर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर एच आता है 8 नंबर पर और डी आता है 4 नंबर पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, और 12 के अंदर क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 2 हो जाएगा मेरे भाई कितना 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ध्यान से देखिए 14 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसे प्रश्न के अंदर यहाँ पर देखेंगे कि बी वाई ई से यहाँ पर डी ए जी कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि जी डी जे को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम किन को देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे बी वाई ई से यहाँ पर डी ए जी कैसे लिखा गया है। तो क्या करेंगे, वो देखिए, ऐसे प्रश्न में यहाँ पर हम एक एक लेटर को देखेंगे। तो सबसे पहले बी से क्या हुआ है डी, तो बी से डी कैसे हो जाएगा। तो देखिए बी आता है 2 नंबर पर और डी आता है 4 नंबर पर। तो 2 से कितना हुआ है 4, यानी कि यहाँ पर कितना हुआ है मेरे भाई +2। फिर देखिए यहाँ पर, यानी कि फिर क्या हुआ है y से a, तो y से a कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y आता है कितने नंबर पर 25 नंबर पर और a आता है 1 नंबर पर। तो 25 से क्या हुआ है 1, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है +2। कैसे वो देख लो एक बार। यानी कि देखिए y आता है कितने नंबर पर 25 नंबर पर। ठीक है। फिर देखिए 25 के बाद में क्या आता है 26, यानी कि 26 पर क्या आता है जेड आता है, और 26 के बाद में वापस से लेटर स्टार्ट यानी कि अल्फ़ाबेट लेटर स्टार्ट होते हैं। तो फिर से क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा, ए आता है 1 नंबर पर। तो 25 से देखिए वाई से क्या हुआ है ए, तो 25 26 और फिर 1। ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है +2। फिर देखिए सेम इसी प्रकार से फिर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए ई से क्या हुआ है जी, तो ई से जी कैसे हो जाएगा। तो देखिए ई आता है 5 नंबर पर और जी आता है 7 नंबर पर। तो 5 से क्या हुआ है 7, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है +2। ठीक है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि जी डी जे से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है जी, तो जी कितने नंबर पर आता है, तो जी आता है 7 नंबर पर, और 7 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 2 9, और 9 पर क्या आता है, तो 9 नंबर पर आता है मेरे भाई क्या आई। तो यहाँ पर लिखेंगे आई। फिर क्या है डी, तो यहाँ पर देखिए डी कितने नंबर पर आता है, डी आता है 4 नंबर पर, और 4 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 नंबर पर क्या आता है, तो 6 नंबर पर आता है एफ। फिर क्या है जे,
तो यहाँ पर देखिए जे कितने नंबर पर आता है, तो जे आता है 10 नंबर पर, और 10 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 नंबर पर क्या आता है, तो 12 नंबर पर आता है एल। तो यानी कि यहाँ पर देखिए जी डी जे का रिलेशन हो जाएगा किसके साथ में, या फिर इनको क्या लिखा जाएगा आई एफ एल। अब हमें देखना है कि आई एफ एल हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो आई एफ एल ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यदि 6 गुना 18 बराबर 3 है, 9 गुना 36 बराबर 4 है, और 12 गुना 60 बराबर 5 है, तो 15 गुना 225 बराबर है क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 6 गुना 18 बराबर कितना लिखा गया है 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 गुना 18 बराबर 3 कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यदि हम गुणा ना कर कर इस 6 का भाग यदि इस 18 में दे दें, तो यहाँ पर देखिए 18 का भाग दे दें, सॉरी 18 में भाग दे दें किसका 6 का, तो कितने बार चला जाएगा 3 बार, और 3 यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है आगे, यहाँ पर दिया गया है 9 गुना 36 बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया है, इस 9 का भाग इस 36 में देंगे, तो यहाँ पर देखिए 36 में भाग दे देंगे किसका 9 का, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आगे, आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है 12 गुना 60 बराबर 5। तो यहाँ पर 5 कैसे आएगा वो देखिए, यदि हम क्या करें इस 12 का भाग इससे 60 के अंदर दे दें, तो यहाँ पर देखिए 60 बटे में 12, तो ये देखिए 12 का भाग देंगे 60 में, तो कितना बार चला जाएगा 12 पंजे 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब आप आसानी से बता सकते हो कि 15 गुना 225 बराबर क्या आएगा। तो करेंगे क्या वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है 15 गुना में 225 बराबर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो करेंगे क्या, इस 15 का भाग दे देंगे इस 225 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 225 के अंदर भाग देंगे मेरे भाई कितने का 15 का, तो कितना बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा देखिए 15 का भाग देंगे पहले 22 में, तो 15 एकम 15, 22 में से 15 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 7। 7 को लगा देंगे 5 के पीछे, तो कितना हो जाएगा 75, और 75 में 15 का भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा 5 बार। यानी कि 15 का भाग 225 में देंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब हमें देखना है कि 15 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो 15 देखिए हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि 15 गुणा 225 बराबर कितना लिखा जाएगा 15। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर देखिए इस चौथे प्रश्न के अंदर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शंस में से क्या है किसी न किसी प्रकार एक क्या है विषम है, और उस विषम विकल्प की हमें क्या करनी है पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे, तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है पी और 4। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं उनका हम नंबर करेंगे। तो पी कितने नंबर पर आता है, तो सर पी आता है 16 नंबर पर, फिर इसके आगे कितना है 4। अब यहाँ पर देखिए 16 और 4 को यदि हम आपस में जोड़ दें तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी में क्या है एस और 2। तो यहाँ पर देखेंगे एस कितने नंबर पर आता है, तो सर एस आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 19 नंबर पर, और कितना है 2, तो इस 19 में क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो 19 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 21। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखेंगे ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है ओ और 5। ओ कितने नंबर पर आता है, तो ओ आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर, आगे कितना है 5, तो 15 में 5 को ऐड कर देंगे, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखेंगे। ऑप्शन डी में क्या है एच और 12। एच कितने नंबर पर आता है, तो सर एच आता है 8 नंबर पर, और आगे कितना दिया गया है 12, तो 8 के अंदर क्या कर देंगे इस 12 को जोड़ देंगे, तो 8 और 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि इन चारों में से विषम कौन सा है,
तो यहाँ पर हो जाएगा सभी का राइट आंसर ऑप्शन है बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में कितना आया 20, ऑप्शन सी में कितना आया 20, ऑप्शन डी में कितना आया 20, लेकिन ऑप्शन बी में कितना आया है मेरे भाई, यहाँ पर आया है 21। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सभी से अलग और राइट आंसर भी हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ ये चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में FIRST शब्द को HKTUV लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में SECOND को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है क्या कि FIRST इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है HKTUV। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि FIRST से HKTUV कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है F से क्या लिखा गया है H, तो F आता है 6 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर। तो 6 के अंदर +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 पर क्या आता है H आता है, यानी कि F से H लिखा गया है +2 करके। फिर देखिए क्या है I से क्या लिखा गया है K, I आता है 9 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर। तो 9 से कितना हुआ है 11, तो 9 से 11 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 में भी +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 पर क्या आता है K। ठीक है, फिर देखिए क्या है R से क्या लिखा गया है T, तो R से T कैसे हो जाएगा, R आता है 18 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर। तो 18 से 20 यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है +2। फिर देखिए क्या है S से क्या हुआ है U, S से U कैसे हो जाएगा, S आता है 19 नंबर पर, U आता है 21 नंबर पर। तो 19 के अंदर यहाँ पर भी क्या हुआ है +2 करके लिखा गया है U। ठीक है, फिर देखिए क्या है T से क्या लिखा गया है V, T आता है 20 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर। तो देखिए T से V कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर भी T के अंदर क्या किया गया है +2 करके लिखा गया है V। अब आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि SE, यहाँ पर देखिए 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए SECOND इसको क्या लिखा गया है ये आपसे पूछा गया है। किस प्रकार से लिखेंगे, तो वो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इन सभी लेटरों से ये वाले लेटर लिखे गए हैं। तो क्या करके लिखे गए हैं, यानी कि यहाँ पर ये वाले लेटर हैं, ये वाले इन सभी के अंदर क्या किया गया है +2 करके ये वाले लेटर लिखे गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाले लेटर दिए गए हैं तो इन सभी में हम क्या करेंगे +2 करके आने वाले लेटर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है S कितने नंबर पर आता है, S आता है 19 नंबर पर। 19 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 21। 21 नंबर पर क्या आता है, 21 नंबर पर आता है U, तो यहाँ पर हम लिख देंगे U। फिर क्या है E कितने नंबर पर आता है, E आता है 5 नंबर पर। 5 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 नंबर पर क्या आता है 7 नंबर पर आता है G, तो U के बाद में लिख देंगे G। फिर क्या है C कितने नंबर पर आता है, C आता है 3 नंबर पर। 3 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 नंबर पर क्या आता है E, तो यहाँ पर G के बाद में लिख देंगे E। फिर क्या है O कितने नंबर पर आता है, O आता है कितने नंबर पर 15 नंबर पर। 15 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 पर क्या आता है, यानी कि 17 नंबर पर क्या आता है, तो 17 नंबर पर आता है Q, तो यहाँ पर E के बाद में लिख देंगे Q। फिर क्या है N कितने नंबर पर आता है, N आता है 14 नंबर पर। 14 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 नंबर पर क्या आता है P, तो यहाँ पर देखिए Q के बाद में लिख देंगे P। फिर क्या है D आता है कितने नंबर पर 4 नंबर पर, और 4 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 नंबर पर क्या आता है 6 नंबर पर आता है F, तो यहाँ पर लिख देंगे F। यानी कि यहाँ पर देखिए SECOND इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा UGEQPF। अब ये हमें देखना है कि ये वाले लेटर हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।